हेलो टू एवरीवन। आपको लास्ट वीडियो में मैंने इन्वर्स जेट ट्रांसफॉर्म के एक मेथड को बताया बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड बाइनॉमियल एक्सपेंशन। इस मेथड में मैं आपको बता रहा हूँ इन्वर्स जेट ट्रांसफॉर्म इन्वर्स जेट ट्रांसफॉर्म बाय रेसिड्यू थ्योरम। रेसिड्यू थ्योरम रेसिड्यू थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉम्प्लेक्स में आपने पढ़ा होगा, सेकेंड सेमेस्टर में आपके सिलेबस का पार्ट भी था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। उस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपने रेसिड्यू थ्योरम पढ़ा होगा, जो कि ये कहता था कि रेसिड्यू थ्योरम ये है कि आपका जो है इंटीग्रेशन ऑफ एफ से डी जेड इज इक्वल टू अलोंग ए क्लोज्ड कर्व is equal to sum of all the residue at all its pole within the given region। उसी रेसिड्यू थ्योरम के एक्सटेंशन को हम यहाँ इन्वर्स जेट ट्रांसफॉर्म को ऑब्टेन करने में यूज करते हैं। सो इन्वर्स जेट ट्रांसफॉर्म of the function fz by residue theorem is given by z inverse of fz. This is the required sequence ak, and this be equal to sum of all the residue at its pole of the function z पे पावर k माइनस 1 fz। ये आपका रेसिड्यू थ्योरम के बेसिस पर ये डिफिनीशन दी गई है कि किसी भी सीक्वेंस का जो जेट इनवर्स ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो जेट इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन fz इज इक्वल टू ak is the required sequence is equal to sum of all the residue at its pole of the function z by power k minus 1 fz। ये आपका रेसिड्यू थ्योरम के बेसिस पर फार्मूला है। अब इस फार्मूले को हम कैसे यूज करेंगे, कहाँ इसका कैसे भाई यूज किया जाएगा। तो लेट अस कंसीडर fz always be given in the form of fz upon gz। पोल हम ऑब्टेन करेंगे gz इक्वल टू 0। when we solve this equation gz equal to 0, that is denominator equal to 0, we get the required value of z and so on। कितने नंबर ऑफ पोल्स मिलेंगे दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर टर्म्स दैट इज gz। जो gz फंक्शन है वो कितने डिग्री का है, उसी के बेसिस पर हम उसके पोल कितने एग्जिस्ट करेंगे वो हम ऑब्टेन करते हैं। अब यदि gz की डिग्री 3 है, so there are 3 pole, and if the gz is second order then its pole is 2। these poles are of in two categories. These poles are in the two categories. One is for the simple pole and second for the multiple pole। सिंपल पोल का मतलब ये हुआ कि इफ ऑल द पोल्स आर डिस्टिंक्ट, सारे पोल्स हमारे डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं,
it means कि poles are simple, and if poles are repeated, then we say that poles are multiple order, and multiplicity of that pole is the number of occurrence of that pole. Number of times occurrence of that pole is represent multiplicity of that pole. So there are two cases for the pole. First, when pole is simple, then residue at z equal to a is equal to limit z tends to a, z minus a fz into z to power k minus 1. So this is the formula when the pole is simple. ये फार्मूला हम तब यूज करेंगे जब पोल हमारा सिंपल होगा. सेकंड केस, if pole is of multiple with multiplicity m, then मल्टीप्लिसिटी का मतलब कि वो पोल कितनी बार अपीयर किया है, दैट इज एम. रेसिड्यू at z equal to a in case of multiple pole is 1 upon factorial of m minus 1 dm minus 1 upon dz to power m minus 1 z minus a to power m into fz into z to power k minus 1. At z equal to a. तो ये दो फार्मूले हैं आपका कि when the pole is simple, in that case we obtain the residue by this formula, and when the pole is multiple order, then we use this formula. अब इन्हीं दो फार्मूले के बेसिस पर हम उस किसी भी गिवन फंक्शन का आप रेशिड्यू निकालते हैं और सारे रेशिड्यू का सम, यानी जब इस थ्योरम में रख देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड सीक्वेंस उस पर्टिकुलर गिवन कॉम्प्लेक्स फंक्शन का z इनवर्स आपको निकल जाएगा. वो यू कैन ऑब्टेन दैट रिजल्ट. सो अब हम क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को समझते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. यहां पर इन प्रॉब्लम्स को let us consider one example. Find z inverse z upon z minus 2 z square minus of 5z plus of 6. Find z inverse of this function. Find z inverse of this function. ध्यान दें यहां किसी तरीके का कोई रीजन नहीं दिया है. रीजन देगा तो हमको बाइनोमियल फ्रैक्शन के वाले मेथड से ही जाना पड़ेगा. और यहां ये ऑटोमेटिकली क्लियर है कि यहां सारे k की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 के लिए ही एग्जिस्ट करेगा. सो इस फंक्शन में fz आपका क्या है, z अपॉन z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6. ठीक है. सो पोल्स z square minus 5z plus 6 equal to 0. So z square minus 3z sorry 2z plus 6 equal to 0.
सॉरी, हाँ चौक चला गया नाक पर, -2 times will be common, 3, this will be equal to 0, so z -2 and z -3, this will be equal to 0, this implies z is 2, 3. This implies that z is 2, 3. क्लियर है? अब यहां जो पोल्स हमको मिला है वो दोनों डिफरेंट हैं, 2 भी एक पोल है, 3 भी एक पोल है, बोथ आर डिफरेंट, कोई भी रिपीटेड नहीं है, सो बोथ द पोल आर सिंपल। तो हमारा जो ये दोनों पोल है वो कैसा पोल है? तो सिंपल पोल, सिंपल। सो रेसिड्यू एट z इक्वल टू 2 is equal to limit z tends to 2 z minus 2 into fz, z upon z square 5z plus 6 into z to the power k minus 1. So limit z tends to 2 z minus 2, factorize this term z minus 3 z minus 2 k minus 1, so this will be cancelled out, so this will be equal to limit z tends to 2 z to the power k z minus 3, substitute the value 2 to power k minus of 1, this will be equal to minus of 2 to power k. Now for the second pole, residue z equal to 3, limit z tends to 3 z minus 3 fz z upon, फैक्टराइज फॉर्म का ही लिख लें इसको, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, z to power k minus 1, this will be cancel out, this will be equal to limit z tends to 3 z to power k z minus 2, substitute the value 3 to power k upon 1 3 to power k. So z inverse of z upon z square minus 5z plus 6 is equal to sum of all the residues, that is minus 2 to power k plus 3 to power k. This is your required answer. This is your required answer. Now अब हम एक दूसरे क्वेश्चन को लेके चलते हैं और इसको समझते हैं कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड z इनवर्स ऑफ नाइन जेड क्यूब 3z माइनस 1 का होल स्क्वायर z minus 2. This is the question. Z inverse of 9z cube 3z minus 1 का होल स्क्वायर z minus 2. सो जब हम यहां पर आते हैं इस केस पर, सो ध्यान दें जो फंक्शन है एफ जेड, कैपिटल एफ जेड, दिस इज 9z क्यूब 3z minus 1 का होल स्क्वायर z minus 2. So poles 3z minus 1 का होल स्क्वायर z minus 2, this will be equal to 0. This implies that z equal to 1 by 3 and this will be 2. So there are two poles. कोई कहेगा कि यहाँ 3 वैल्यूज हैं, बट एक्चुअली देयर आर 2 पोल्स.
One is z equal to 1 by 3 and the second one is z equal to 2. बट उसकी डिग्री होने की वजह से यहाँ दो टर्म रिपीट किया है. दिस इज द मल्टीपल पोल. And this is the simple pole. इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी बार अपीयर है? तो 2 बार वो आया है. 1 by 3 is 2 times. So multiplicity is 2. So residue at z equal to 2, this will be equal to limit z tends to 2, z minus 2, fz 9z cube, 3z minus 1 का होल स्क्वायर, z minus 2, z to power k minus 1. So this will be cancel out. Limit z tends to 2, 9 z to power k plus 2 upon 3z minus 1 का whole square. Substitute the value. So 9 2 to power k plus 2 upon 6 minus 1 का whole square. This will be equal to 9 upon 25 2 to power k plus 2. सिंपल पोल के करस्पॉन्डिंग आपने इसकी वैल्यू को ऑब्टेन कर लिया. ये काम आपने कर लिया. सो नेक्स्ट आपका जो पोल है मल्टीपल ऑर्डर का, तो रेसिड्यू एट z इक्वल टू 1 by 3, दिस बी इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 minus 1 d to power 2 minus 1 dz पर 2 minus 1 z minus 1 upon 3 to power 2 z minus a का होल स्क्वायर, जितना उसका मल्टीप्लिसिटी है, एंड fz is 9z cube 3z minus 1 का होल स्क्वायर, z minus 2 into z to power k minus 1 at z equal to 1 by 3. आपने इसको फार्मूले में रख दिया. नाउ वी कैलकुलेट दिस रिजल्ट. रेसिड्यू z equal to 1 by 3, this be equal to d upon dz. किसका? तो इसको हम लिख सकते हैं 3z minus 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9, 3 का स्क्वायर इज 9 इंटू 9z क्यूब का है, पावर है तो ये हो जाएगा k plus 2 अपॉन 3z minus 1 का होल स्क्वायर z minus 2 at z equal to 1 by 3. So this will be cancelled out. 9 is also cancelled out. So we have d upon dz, z to power k plus 2 upon z minus 2, z equal to 1 by 3. Differentiate this term. When we differentiate this term, we have z minus 2 k plus 2 z to power k plus 1 minus z to power k plus 2 into 1 upon z minus 2 का whole square, z equal to 1 by 3. So z to power k plus 1 is the common, so we take z to power k plus 1 common, z minus 2 k plus 2 minus of z
होल अपॉन z माइनस 2 का होल स्क्वायर, z इक्वल टू 1/3. Substitute the value z equal to 1/3, then we have 1/3 to power k plus 1. 1/3 minus 2 k plus 2 minus of 1/3 whole upon 1/3 minus 2 का होल स्क्वायर. This will be equal to 1/3 to power k plus 1 and minus 5/3 k plus 2 and minus of 1/3 whole upon minus of 5/3 का whole square. So this will be equal to k plus 1, 1/3 is common with minus sign, it will be 5k plus 10 plus 1 whole upon 25 upon 9. This will be 3. So this will be equal to 1/3 to power k plus 1 into 3, माइनस साइन कॉमन हो गया, बाहर हो गया ये माइनस साइन, एंड दिस विल बी 5k प्लस 11 अपॉन 25. एक 3 ये न्यूमिनेटर में है, यहाँ 3 जो है डिनोमिनेटर में है जिसका पावर k प्लस 1 है, तो एक इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. 1/3 टू पावर k 5k प्लस 11 अपॉन 25. तो इस तरीके से आपने दूसरे वाले केस में भी ये रेशियो निकाल लिया z इक्वल टू 1/3 पर. सो z इनवर्स, z इनवर्स 9z क्यूब अपॉन 3z माइनस 1 का होल स्क्वायर z माइनस 3, दिस भी इक्वल टू 9 upon 25 2 to power k plus 2 minus of 1/3 to power k 5k plus 11 upon 25. This can also be written as 1/25 9 into 2 to power k plus 2 minus 1/3 to power k 5k plus 11. This is the required z inverse of this function. यह इस फंक्शन का रिक्वायर्ड z इनवर्स आपका हो गया. तो क्वेश्चंस बहुत आसान हैं, बस आपको वो देखना है कि इसमें जो है पोल किस टाइप के एग्जिस्ट कर रहे हैं, सिंपल पोल हैं या मल्टीपल पोल हैं. इफ द पोल इज सिंपल देन आप लिमिट के साथ कैलकुलेट करेंगे. इफ द पोल इज मल्टीपल, इस केस में आपको जो है जो डिफरेंशिएशन वाला फार्मूला है उसके बेसिस पर आपको कैलकुलेट करना होगा. नाउ वी कंसीडर वन मोर एग्जांपल ऑन दिस केस. And then we conclude inverse Z transform. Find Z inverse of 6Z 6Z
upon 6z square 6z square minus of z minus of 1. One more example on this case. Find z inverse of 6z upon 6z square minus z minus 1. तो जो आपका फंक्शन है एफ जेड दैट इज 6z square minus z minus 1. So pole 6z square minus z minus 1. Factorize this. So 6z square minus 3 of z, 2 of z minus 1 equal to 0. So 3z will be common. So it will be 3z minus of 1 plus of 1. Sorry, 3 into 2z and 2z minus 1. This will be equal to 0. This implies that 3z plus 1 and 2z minus 1 is the required factor of the given term. जो आपका fz है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 6z upon 3z plus 1 and 2z minus 1. So from this z equal to minus of 1 by 3 and 1 by 2. Both the pole are simple pole. So when the pole is simple, then residue at z equal to minus of 1 by 3. This be equal to limit z tends to minus of 1 by 3 z plus 1 by 3 into fz 6z फैक्टर के फॉर्म का लिख लीजिए 3z plus 1 2z minus 1 into z to the power k minus 1. Now simplify it. Limit z tends to minus 1 by 3. Simplify it. 3z plus 1 upon 3 into 6 of z, 3z plus 1 of 1 and 2z minus of 1, z to the power k minus 1. So this term will be cancelled out, this will be 2. So this implies that limit z tends to minus of 1 by 3 to z to the power k upon 2z minus 1. Substitute the value. 2 into 1 by 3 minus 1 by 3 to power k upon minus of 2 by 3 minus of 1. Minus of 1 by 3, sorry, 1 by 3 and it will be minus of 4 by 3. This be equal to minus of 2 into minus of 1 upon 3 to power k upon 4 by 3. 3 ऊपर चला जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा तो माइनस ऑफ 3 by 2 माइनस ऑफ 1 upon 3 to power k and this can be written as 1 upon 2 माइनस 3 इसमें प्रोडक्ट हो जाएगा अंदर चला जाएगा तो आपका माइनस ऑफ 1 upon 3 टू पावर k minus 1. k minus 1 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. एंड सो रेसिड्यू at z equal to 1 by 2 limit z tends to 1 by 2 z minus 1 by 2
fz 6z 3z plus 1 2z minus 1 k minus 1. Limit z tends to 1 by 2 2z minus 1 by 2 6 of z by power k 3z plus 1 2z minus 1. This will be cancelled out and this will be the 3. Substitute the value z equal to 1 by 2, so 1 upon 2 to power k 3 times 3 into 1 by 2 plus 1, this will be equal to 3 1 upon 2 to power k upon 4 by 2, this will be equal to 3 upon 2 1 upon 2 to power k. दोनों ही केस में आपने रेशियो निकाल लिया. जब दोनों ही केस में आपने रेशियो निकाल लिया then z inverse of 6z upon 6z square minus z minus 1, this be equal to 1 upon 2 minus of 1 upon 3 to power k minus 1 plus 3 upon 2 into 1 by 2 to power k. This be equal to 1 by 2 will be common, minus of 1 upon 3 to power k minus 1 and plus 3 1 upon 2 to power k. 2 to power k. This is the required answer. This is the required answer. ये इस फंक्शन का z इनवर्स आपने निकाल लिया. तो ये तो था आपके क्वेश्चंस कि कैसे आप इनवर्स ऑब्टेन करेंगे. दो मेथड थे, दोनों ही लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको उन दोनों ही मेथड के बारे में बताया. एक बाय रेसिड्यू थ्योरम एंड वन बाय बाइनोमियल फ्रैक्शन एंड पार्शियल फ्रैक्शन. इन्हीं दो मेथड से आप किसी भी गिवन फंक्शन का इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑब्टेन कर सकते हैं. अब आपको नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंस इक्वेशन के बारे में बताया जाएगा और डिफरेंस इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय यूजिंग जेड ट्रांसफॉर्म कैसे होगा, ये आपके नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा. ओके, थैंक यू.